हेलो। नमस्कार प्यारे दोस्त, मैं राहुल पालीवाल आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार रोजगार संकेत में। उम्मीद है आप सभी स्वस्थ मस्त और बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के साथ में। उम्मीद है आप सभी स्वस्थ मस्त और बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए प्यारे साथी, आज की क्लास को शुरू करते हैं जो आपकी मिक्सचर और कंपाउंड पर आधारित होने वाली है। कंपाउंड एंड मिक्सचर क्या होता है, मिश्रण किस प्रकार से चीजें होंगी, है ना, और क्या चीजें होंगी। चलिए, तो आज की क्लास को हम शुरू करते हैं यहाँ पर बिना किसी देरी के साथ में। आप सभी साथीगण अगर जुड़ जाएं तो इस क्लास को हम शुरू करने वाले हैं। ठीक है, 2 दिन आपकी क्लास नहीं हुई थी, जिसका मैंने आपको पहले ही जानकारी दे रखी थी, इन्फॉर्मेशन दे रखी थी कि मेरे घर पर, है ना, कोई पारिवारिक कार्यक्रम था जिसके कारण से सोम और मंगल 2 दिन आपकी क्लास नहीं हो पाएगी। है ना, ऐसा नहीं है कि मैंने बिना बताए, आपको ऑलरेडी मैंने फ्राइडे को ही सूचित कर दिया था। चलिए, देखो कभी भी हम ये चीज पढ़ते हैं कि कंपाउंड एंड मिक्सचर क्या चीज है भैया। ठीक है। तो यौगिक एवं मिश्रण क्या होते हैं, हम इसके बारे में आज आपसे जानकारी यहां पर लेने वाले हैं। नमस्ते नमस्ते नमस्ते, नमस्कार। ठीक है, सैटरडे संडे तो अवकाश ही होता ना बेटा आपका। ठीक है, 4 दिन बाद आए हो बेटा। एक बच्चा ये लिख रहा है। ठीक है। उल्टी गंगा कब से बहा रहे हो, हैं? सैटरडे संडे तो अवकाश ही होता है। चलिए, हाँ, सोम मंगल को आपकी क्लास नहीं हुई थी 2 दिन। चलिए, अब आ जाइए यहाँ पर। यौगिक एवं मिश्रण की बात करते हैं, कंपाउंड एवं मिक्सचर की बात करते हैं। मैंने फ्राइडे को ऑलरेडी सूचित भी कर दिया था आपको, उसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको। अब बात करते हैं, देखो सबसे छोटी चीज जिसके बारे में हमने पढ़ा था, हमने जाना था, वो क्या था कि सर एटम था, परमाणु था। ठीक है। परमाणु से आगे चल करके क्या बनता है, मॉलिक्यूल बनता है। क्या बनता है, मॉलिक्यूल बनता है, अणु बनता है। अणु से आगे चल करके क्या बनता है, कंपाउंड बनता है। क्या बनता है, कंपाउंड, यौगिक बनता है। और जब यौगिक आपस में मिलते हैं तो मिक्सचर बनता है, मिश्रण बनता है। क्या बनता है, मिश्रण बनता है। मतलब सबसे छोटा परमाणु, परमाणु से मिलकर के अणु बना, अणु से मिलकर के यौगिक बना, और यौगिक जब आपस में मिलते हैं तो प्यारे साथी क्या बनते हैं, तो याद रखिएगा। चलिए, है ना, मिश्रण बनते हैं। जैसे कि भाई इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन, है ना, इलेक्ट्रॉन जो हो जाते हैं, है ना, प्रोटॉन जो हो जाते हैं और न्यूट्रॉन जो हो जाते हैं, ये मिलकर के किसी अणु को बनाते हैं। जैसे कि वो अणु कौन से हो सकते हैं भाई, वो हाइड्रोजन का अणु हो सकता है, वो ऑक्सीजन के अणु हो सकते हैं, और इनके आपस में मिलने से जैसे H2O बन गया, है ना, तो ये यौगिक हो गया। अब मिश्रण क्या हो गया, मिश्रण भैया जैसे शक्कर और क्या मिल गया, पानी मिल गया आपस में, नमक और पानी मिल गया आपस में, तो ये मिश्रण बनाते हैं, ये यौगिक बनाते हैं। अब यौगिक क्या होते हैं, देखो मैं आपको एक सिंपलेस्ट वे समझाता हूं। कंपाउंड को जब कभी भी आपको पढ़ना हो, कंपाउंड या यौगिक, भाई यौगिक का सबसे पहला फंडा कि इनका अपना सूत्र है। दे हैव, या इट्स हैव ऑन फॉर्मूला। इनका अपना एक सूत्र होता है। जितने भी यौगिक है, जितने भी कंपाउंड है इस दुनिया के, उनका अपना एक सूत्र होगा। ठीक है, पहली चीज याद रखिएगा। फिर इनका एक निश्चित अनुपात होता है। दे हैव फिक्स्ड रेशो।
तो इनका एक निश्चित अनुपात पाया जाता है, एक फिक्स्ड रेशियो होता है। ठीक है, तो भाई सब चीजें बताऊंगा एक एक चीज करके, ठीक है। दे हैव ओन प्रॉपर्टी। इनके अपने गुण होते हैं, इनके अपने गुण पाए जाते हैं। मैं एक ही एग्जांपल लूंगा और सारी चीजें समझा दूंगा मैं आपको, है ना। इनके अपने गुण होते हैं, इन्हें सामान्य भौतिक विधि द्वारा पृथक नहीं कर सकते। इट्स नॉट सेपरेटेड बाय, ठीक है, सिंपल फिजिकल मेथड। तो इन्हें सामान्य भौतिक विधियों द्वारा पृथक नहीं किया जा सकता। अब देखो मैं एक एग्जांपल देता हूं आपको, एक उदाहरण देता हूं, आपको तुरंत समझ में आएगा। ठीक है, आप यहां पर देखिए H2O, इस फॉर्मूले को आप जन्मजात जानते हैं, ये पानी का फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो ये H2O है, इसमें एक हाइड्रोजन है और एक ऑक्सीजन है। दुनिया के किसी भी कोने में चले जाओ, इनके द्रव्यमान का एक निश्चित अनुपात होगा, क्योंकि हाइड्रोजन का द्रव्यमान 1 होता है और ऑक्सीजन का द्रव्यमान 16 होता है। हाइड्रोजन कितनी बार आया कि सर 2 बार, तो 2 गुणित 1 2 हो जाएगा, है ना। और ऑक्सीजन एक बार आया तो 16 हो जाएगा। मतलब किसी भी दुनिया के कोने में चले जाओ, आप कहते हो मैंने पानी बनाया है, तो आपने निश्चित ही 2 हाइड्रोजन लिए होंगे और 1 हाइड्रोजन आपने क्या किया होगा, है ना। तो ये चीज ध्यान रखिएगा, है ना। 8 मॉलिक्यूल आपके, क्या 8 आपका द्रव्यमान काई का रहा होगा, ऑक्सीजन का रहा होगा। अब प्यारे दोस्त, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के द्रव्यमान का अनुपात 1:8 है। अब 1:8 आपका यहां द्रव्यमान है, यहां पर रेशो है। अब अगर मैं इसकी बात करूं तो दुनिया के किसी भी कोने में चले जाओ, कोई कहता है कि पानी क्या है, तो हम क्या कहते हैं, H2O ही पानी है। किसी से भी पूछें, मतलब कुल मिलाकर के 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल, मतलब कि इनके द्रव्यमान का जो अनुपात होगा, जो इनका मास रेशो होगा, वो हमेशा सेम होगा, एक निश्चित अनुपात में पाए जाते हैं। अब मैंने ये कहा कि इनका अपना सूत्र होता है, फॉर द एग्जांपल H2O, इनका एक निश्चित अनुपात होता है। अब बात ये आई कि इनके अपने गुण होते हैं, ये निर्धारित करो सर, ये बताओ सर। देखो पानी जो होता है, इसका प्रमुख गुण क्या हो गया। पानी हमने अक्सर देखा है, एक गुण से ही आप समझ जाएंगे, पानी आग बुझाता है। ठीक है, बुझाता है कि नहीं बुझाता है, तो आग बुझाता है। लेकिन इसमें एक हाइड्रोजन है जो जलती है ना। हाइड्रोजन फ्लेमेबल है, खुद जलती है। और एक ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन की उपस्थिति में कोई, तो ये जलाती है। अब देखो, एक क्या है, जलने वाला, एक जलाने वाला। ऑक्सीजन जो हो, जिसकी प्रेजेंस में कोई चीज जलती है, और हाइड्रोजन खुद जलता है। तो भाई साहब यहां देखो, इन दोनों का मिश्रण तो क्या होना चाहिए था। अगर देखो, अगर बाप वीरप्पन जैसा हो और माँ फूलन देवी जैसी हो, तो घर पे संत तो पैदा हो नहीं सकता। कि हाँ सर बात सही है, लेकिन हुआ ऐसा ही है। माँ फूलन देवी जैसी थी और पिताजी वीरप्पन जैसे थे, और घर पर संत पैदा हुए। कुल मिलाकर के यहां पर भी वही चीज है, हाइड्रोजन खुद जल रहा है, ऑक्सीजन जला रही है, लेकिन जो H2O है वो तो बुझा रहा है। मतलब इन दोनों के गुण से इसको कोई लेना देना नहीं है, इसके अपने गुण होते हैं। अब आप पानी को गर्म करें, ठीक है, ये चीज ध्यान रखिएगा। पानी को आप गर्म करें, केमिस्ट्री इंग्लिश में आएगी क्या, नहीं भाई हिंदी में भी आएगी। लेकिन हमारे पास दोनों मीडियम के बच्चे हैं, आप हिंदी मीडियम के हैं तो आप हिंदी लिख लीजिए, इंग्लिश के हैं तो आप इंग्लिश लिख लीजिए। आपके पास 2 ऑप्शन है, ठीक है, सिंपल सी बात है ना। हर रोज ही आकर के इंग्लिश हिंदी मत करिए, क्योंकि हम इतना तो आपको काबिल समझते हैं, समझदार समझते हैं, कि अगर एक क्लास में एक चीज की पुनरावृत्ति की जाए, बताया जाए, तो अगली क्लास में शायद वो चीज आप न दोहराएं। ठीक है, तो ये चीज आप यहां पर देख सकते हैं, समझ सकते हैं। अब यहां देखिए, इनके सामान्य भौतिक विधि। अब मैं इस पानी को गर्म करता हूं तो पानी भाप बनेगा, है ना, याद रखना, स्टीम बनेगा।
भाप बनेगा, लेकिन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस अलग होती है क्या? कि सर नहीं होती है। तो इन्हें सामान्य भौतिक विधि द्वारा अलग भी नहीं कर सकते। एक एग्जाम्पल मैं आपको और देता हूं इसका। यहां पर सबसे पहले आप एग्जाम्पल देख लीजिए, उदाहरण देख लीजिए। और भी उदाहरण में आपको जितने भी आपको फॉर्मूले दिखाई दे जाएं जिनमें एक से अधिक एलिमेंट होते हैं, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड एक यौगिक है, H2O एक यौगिक है, कार्बन मोनोऑक्साइड एक यौगिक है, C6H6 एक यौगिक है, NaCl एक यौगिक है, MgOH ट्वाइस एक यौगिक है, NaOH एक यौगिक है, NaCl एक यौगिक है, पोटेशियम क्लोराइड एक यौगिक है, NaHCO3 एक यौगिक है, Na2CO3 एक यौगिक है। ठीक है, Na2CO3.10H2O एक यौगिक है, Na2NO3, ठीक है, या NaNO3 कर लीजिए इसको, NaNO3। प्यारे दोस्त, अभी सोनवीर सर का फोन आया था आप सभी को सूचना देने के लिए कि सोनवीर सर की जो क्लास है सिर्फ आज के लिए रात 8 बजे होगी। कब होगी? आज रात 8 बजे सोनवीर सर की जो क्लास ठीक है ना, ये चीज ध्यान रखिएगा। है ना, कब होगी? आज रात 8 बजे, सिर्फ आज के लिए, बाकी वो आपके उसी समय पर होगी। चलिए, है ना, चलिए यहाँ आई जाइए। है ना, इसके अलावा और क्या हो सकता है? CaO हो सकता है, कैल्शियम ऑक्साइड, CaCO3 हो सकता है। और क्या हो सकता है? CaSO4 पॉइंट हाफ H2O हो सकता है, CaSO4.2H2O हो सकता है ना। ये सभी और भी जितने फॉर्मूले याद आ जाएं वो सभी। अब देखो एक एग्जांपल मैं आपको और देता हूं उदाहरण के तौर पर। आप यहां पर समझिए NaCl सोडियम क्लोराइड, NaCl की बात करते हैं। अब देखो NaCl का आप उपयोग कहाँ करते हैं? इसे टेबल सॉल्ट कहते हैं। सोडियम क्लोराइड को क्या कहते हैं? टेबल सॉल्ट, क्योंकि खाने की टेबल पर रखा होता है। अब आप इस सोडियम के बारे में भली भांति जानते हैं और इस क्लोरीन गैस के बारे में भी भली भांति जानते हैं। सोडियम को खुला नहीं रख सकते, हवा में आग पकड़ता है। सोडियम को खुला नहीं रखा जा सकता, ये हवा में आग पकड़ता है। कि हाँ सर, हवा में आग पकड़ता है, मिट्टी के तेल में दबा कर रखते हैं। क्लोरीन एक जहरीली पीले रंग की गैस होती है जो हमारी मृत्यु का कारण बन सकती है। अब देखो इन दोनों से बना हुआ जो प्रोडक्ट है, अरे भाई साहब स्वाद नहीं आ रहा है, थोड़ा सा लूण लाइए। लूण मतलब नमक ही होता है, तो नमक को डाला जाता है भोजन के अंदर जो भोजन का स्वाद बढ़ाता है। अगर इन दोनों के गुण होते तो भाई साहब नमक की सिकाई करते ना लोगों की, कभी चोट लग जाती है। तो ऐसी स्थिति में NaCl जो होता है ना, ये चीज ध्यान रखिएगा कि जो Na है और जो Cl है, सोडियम है और क्लोरीन है, ये यहां पर क्या हो गया? बवाल हो गया भाई। है ना, ये चीज यहां पर हो गया Na और Cl। Na और Cl इन दोनों की प्रॉपर्टी आ जाती तो जिसकी नमक से सिकाई कर रहे हैं पहले तो उसके आग लगती, और क्लोरीन गैस से जो सिकाई कर रहा है और जिसकी सिकाई हो रही है वो मारे जाते। अगर इन इन दोनों की प्रॉपर्टी NaCl में आ जाती तो ये होता। लेकिन NaCl के तो अपने गुण हैं भाई साहब, NaCl के अपने गुण हैं, टेबल सोल्ट के अपने गुण हैं। तो टेबल सोल्ट के अपने गुण हैं, अगर इन दोनों के गुण उसने नहीं लिए, इसका एक फॉर्मूला है, एक निश्चित अनुपात में पाया जाता है, तो दुनिया के किसी भी कोने में आप रहें, अगर आप कहते हैं मैं साधारण नमक की बात कर रहा हूं, सोडियम क्लोराइड की, तो उसका फॉर्मूला NaCl ही होगा, सोडियम क्लोराइड ही होगा। अच्छा सर, हमको ये तो बहुत अच्छे से समझ में आ गई। अब हमें थोड़ा सा मिक्सचर के बारे में भी बताओ। भाई सबसे मेन चीज, जैसे आपने कंपाउंड के बारे में पढ़ा, ये उसका उल्टा हो जाएगा। मिक्सचर की बात करें, मिश्रण की बात करें, तो ये थोड़ा सा उसका उल्टा होता है। ठीक है, थोड़ा सा उसका क्या होता है? ये थोड़ा सा उसका उल्टा होता है। चलिए, चलिए मिश्रण की बात करते हैं।
71 नंबर आए हैं एमपी पुलिस में सर, क्या हो सकता है? 71 नंबर है एमपी पुलिस में, तो कुछ नहीं कहा जा सकता, असमंजस की स्थिति है। ना हाँ कहा जा सकता है, ना कहा जा सकता है। मान लीजिए नॉर्मलाइजेशन में 3 से 4 नंबर बढ़ गए, तो आप फिजिकल के लिए बुलाए जा सकते हैं। ठीक है, तो कुछ भी नहीं कह सकते। चलिए दोस्तों, बहुत बढ़िया। पहला, इनका कोई अनुपात नहीं है। तो इनका कोई अनुपात नहीं होता, पहली चीज, है ना। चलिए बहुत बढ़िया, तो इनका कोई अनुपात नहीं होता, दे डू नॉट हैव फिक्स्ड फॉर्मूला। ठीक है, इनका कोई अनुपात नहीं होता। दूसरी बात, इनका सूत्र नहीं होता। अभी मैं एक एग्जांपल दूंगा, आपको सब समझ में आ जाएगा। नॉट हैव एनी फॉर्मूला, दे डू नॉट हैव एनी फॉर्मूला, इनका कोई सूत्र भी नहीं होता। ठीक है, कोई सूत्र नहीं है। इनके अपने गुण नहीं होते। दे डू नॉट हैव ओन प्रॉपर्टी। तो इनके अपने कोई गुण भी नहीं होते, इस चीज को ध्यान रखिए। तो इनके अपने कोई गुण भी नहीं है। ठीक है, अब देखो, इनका कोई अनुपात नहीं होता, इनका सूत्र नहीं होता, इनके अपने गुण नहीं होते। अब थोड़ा सा आगे एक पॉइंट और देखते हैं। क्या इन्हें भौतिक विधियों द्वारा अलग कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, है ना। दे आर सेपरेटेड बाय नॉर्मल फिजिकल मेथड। इन्हें सामान्य भौतिक विधि द्वारा पृथक कर सकते हैं। तो इन्हें सामान्य भौतिक विधियों द्वारा अलग किया जा सकता है। अब देखो, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। जैसे मैंने आपको, है ना, वहां पर एग्जांपल दिया, एज इट इज मैं आपको यहां पर भी एक एग्जांपल देता हूं। आप देखिए यहां पर, जैसे कि दोस्त, हम लोगों ने शक्कर, मतलब शुगर, प्लस पानी, वाटर को मिला करके क्या बनाया? शक्कर का पानी बनाया, शुगर वाटर बनाया।
हमें पता है कि पानी का फॉर्मूला होता है H2O, शुगर का फॉर्मूला होता है C12H22O11, लेकिन शुगर वाटर का कोई फॉर्मूला थोड़ी होता है, शक्कर के पानी का कोई फॉर्मूला थोड़ी होता है। तो भैया इनका कोई अनुपात भी नहीं है। मैं आप लोगों को कहता हूं कि चलिए जाइए आप मेरे लिए एक ग्लास में शक्कर घोल के लाइए, कोई आधी चम्मच घोल के लाएगा, कोई एक घोल के लाएगा। अच्छा हम लोग 2 से 3 चम्मच घोल के लाते हैं, गुरुजी अभी रुकिए, ठीक है। तो कोई रेशो है क्या, कोई अनुपात है क्या? हर बच्चा अलग अलग शक्कर घोल करके लाएगा। हो सकता है कोई पानी अलग ले आए, कोई डिस्टिल्ड वाटर में ले आए, कोई नॉर्मल पानी में ले आए, है ना, कोई आरओ के पानी में घोल के ले आए। तो ना तो इसका कोई फिक्स्ड है ना कोई इसका फिक्स्ड है। दुनिया में हर जगह पर अलग अलग मिठाइयां बनती हैं, उनके लिए शक्कर का जो रेशो होता है सब जगह अलग अलग है। तो ना तो इनका कोई फॉर्मूला है, न इनका भैया कोई फिक्स्ड अनुपात है ना। और अगर हम इसे गर्म करेंगे तो शक्कर रह जाएगी, पानी उड़ जाएगा। क्या हाँ सर, बात तो ये भी सही है। इसी तरह से इसके अपने गुण नहीं है। पानी में अगर शक्कर मिलाई तो शक्कर का पानी बना जो मीठा है, क्योंकि शक्कर मीठी है, शुगर मीठी है ना। प्यारी दोस्त यहां पर एक चीज और देखिए आप, कि जैसे कि अगर मैं सॉल्ट अर्थात नमक मिला देता किसके अंदर, पानी के अंदर, ठीक है, तो नमक अगर मैं पानी में मिलाता तो क्या ये तब भी मीठा होता? कि सर नहीं होता, क्योंकि यहां पर सॉल्टी वाटर बनता या सॉल्ट वाटर बनता, है ना, नमक का पानी बनता, सॉल्ट वाटर बनता, नमक का पानी बनता, ठीक है। तो ये नमक का पानी यहां पर बनेगा, सोल्ट वाटर बनेगा। अब देखो नमक मिलाया तो खारा हो गया, है ना, शक्कर मिलाई तो मीठापन आ गया। तो इससे एक बात पता चलती है कि जो प्रोडक्ट आप मिला रहे हो ना उसी की प्रॉपर्टी उसमें जा रही है, किसी और की नहीं जा रही, है ना। यहां देखो इन्हें सामान्य भौतिक विधि द्वारा इनके अपने गुण नहीं होते। अब इस नमक के पानी के अपने गुण नहीं है, नमक मिलाया तो खारापन है, शक्कर मिलाया तो मीठापन है। क्या सर, बात तो समझ में आ गई। तो कंपाउंड और मिक्सचर में यही डिफरेंशिएशन होता है। जो कंपाउंड होते हैं इनका अपना सूत्र होता है, निश्चित अनुपात होता है, इनके अपने गुण होते हैं, भौतिक विधि द्वारा पृथक नहीं किए जा सकते हैं। लेकिन अगर हम इनकी बात करें मिश्रण की, तो इनका कोई अनुपात नहीं होता, कोई सूत्र नहीं होता, इन्हें सामान्य भौतिक विधियों द्वारा अलग किया जा सकता है। और प्यारी दोस्त इनके अपने गुण भी नहीं होते हैं। यह सिंपल सा फंडा था, यह साधारण सी बात थी, ठीक है। अब जब आप मिक्सचर को देखते हो तो मिश्रण के 2 प्रकार होते हैं, यौगिक के कोई प्रकार नहीं होते, है ना। हालांकि यौगिक भी आयनिक होते हैं, लेकिन वो बंध के कारण होते हैं। चलिए, मिश्रण के कितने प्रकार होते हैं? 2 प्रकार होते हैं। एक होता है समांगी, होमोजेनस मिक्सचर। एक होता है विषमांगी। हाइड्रोजेनस मिक्सचर। समांगी मिश्रण की अगर हम बात करते हैं और विषमांगी की अगर हम बात करते हैं, तो इसमें क्या होता है प्यारे दोस्त, याद रखिएगा, ठीक है। समांगी मिश्रण में जहां हम अंतर नहीं कर सकते, कैसा मतलब, है ना, हम डिफरेंशिएशन नहीं कर सकते। जैसे आप ये समझिए कि मैं पानी के अंदर शक्कर मिला दी, ठीक है। मैंने पानी के अंदर शक्कर मिला दी, मैं आपसे पूछ रहा हूं बताइए शक्कर कौन सी है, पानी कौन सा है, तो आप नहीं बता पा रहे हो, ठीक है।
शक्कर के पानी में मैंने आपसे पूछ लिया, बताओ शक्कर कौन सी पानी कौन सा, तो आप बता ही नहीं पा रहे हो शक्कर कौन सी पानी कौन सा। ठीक है, जैसे मान लीजिए समांगी का मतलब होता है होमोजिनस, होमोजिनस का मतलब जो एक समान दिखे, जहां अंतर नहीं कर सकते आप शक्कर कौन सी पानी कौन सा। ठीक है, जैसे मान लीजिए मैंने पानी के अंदर बालू रेत मिला दी, तो आप डिफ्रेंशिएशन कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो, कर पा रहे हो कि नहीं। पानी के अंदर बालू रेत मिला रखी है कि हाँ सर वो तो हम अंतर कर सकते हैं, ये विषमांगी हो जाता है, हेट्रोजिनस हो जाता है। बिल्कुल। तो शक्कर के पानी में शक्कर कौन सी और पानी कौन सा, ये अंतर नहीं किया जा सकता, और विषमांगी में ये अंतर किया जा सकता है। तो हेट्रोजिनस मिक्सचर होते हैं भैया। तो यहां पर सीधी सी बात है, अंतर किया जा सकता है। यहां पर डिफरेंशिएशन किया जा सकता है, अंतर किया जा सकता है। ठीक है, जैसे उदाहरण के तौर पर आप यहां पर ले लीजिए रेत और पानी। पानी के अंदर आपने रेत मिलाई, तो आप बता दोगे कि ये सैंड के मोलिक्यूल है, रेत के मोलिक्यूल है, और ये पानी के मोलिक्यूल है। ठीक है, तो ये रेत और पानी के मोलिक्यूल है। ओके, बात समझ में आ गई आपको, यहां तक कोई परेशानी तो नहीं है। बेटा मैं 4-5 टॉपिक होने के बाद आपको एमसीक्यू करवाऊंगा, है ना, 3-4 टॉपिक होने दो, फिर एक क्लास एमसीक्यू की करवाऊंगा। ठीक है, मत घबराइए आप, हर टॉपिक से है ना 10-12 प्रश्न, 10-12 प्रश्न लेकर के आपके 4 टॉपिक जैसे ही हो जाएंगे, 40-50 प्रश्न मैं आपको करवा दूंगा। ठीक है, तो उसके लिए आप निश्चिंत रहिए, थोड़ा सा इंतजार करिए, 3-4 टॉपिक होने दीजिए आपके, मैं खुद करवा दूंगा। हाँ, तेल और पानी भी हो सकता है। तेल और पानी भी हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। वेरी गुड। चलिए, नमक और पानी को गर्म करेंगे तो पहले तो विलेयता बढ़ेगी, उसके बाद में धीरे धीरे पानी उड़ जाएगा और नमक शेष रह जाएगा। अब बात करते हैं हम लोग आपसे किसके बारे में, विलियन के बारे में, सॉल्यूशन के बारे में। ये विलियन क्या होता है, सॉल्यूशन क्या होता है। देखो विलियन की अगर मैं आपसे बात करूं कि विलियन क्या होता है, तो विलेय प्लस विलायक इक्वल टू बनता है विलियन। सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट इक्वल टू सॉल्यूशन। जैसे आप उदाहरण के तौर पर समझे, तो मैं आपसे ये कह सकता हूं कि जो आपकी शक्कर है, जो शुगर है, वो विलेय हो गई। पानी अर्थात जो वाटर है आपका, वो विलायक हो गया। और शुगर वाटर की बात करता हूं, शक्कर का पानी, तो ये क्या हो गया आपका, विलियन हो गया। मतलब जो चीज जिसमें घुलती है उसकी बात की जा रही है। ठीक है, और विलियन क्या होता है, तो विलियन एक प्रकार का समांगी मिश्रण होता है, इट्स टाइप ऑफ होमोजेनस मिक्सचर। यह एक प्रकार का समांगी मिश्रण है ना। नॉर्मली हम यही डेफिनेशन इसके लिए यूज करते हैं,
लेकिन जब डिटेल में घुसते हैं ना विलियन के बारे में, तो हमें यहाँ विषमांगी भी मिलेंगे, लेकिन नॉर्मली यही कहा जाता है कि किसी मिश्रण का समांगी हिस्सा होता है विलियन, मतलब जहां अंतर नहीं कर सकते। तो विलियन एक प्रकार का मिश्रण ही है, विलियन कुछ और थोड़ी है, विलियन एक प्रकार का समांगी मिश्रण ही तो है, कुछ और नहीं है, इस चीज को ध्यान रखिएगा। चलिए, जब हम यहां पर इसको और डिटेल में पढ़ते हैं, समझते हैं, तो हमारे माइंड में क्या आता है? ठीक है भाई, इस विलियन के बारे में जब हम थोड़ा और डिटेल में जाते हैं, तो हमें इसके दो प्रकार दिखाई देते हैं। वो दो प्रकार कौन कौन से होते हैं? ठीक है भैया, है ना? हाँ बिल्कुल, आप बाद में लिख सकते हैं, है ना? तो हम ये भी कह सकते हैं कि दो या दो से अधिक यौगिकों का, है ना, समांगी मिश्रण को विलयन कहा जाता है। क्योंकि यौगिक के, देखो मैंने यहां पर एक वर्ड, इस लाइन को भी लिखोगे तो गलत नहीं है, और आप जो बोल रहे हैं वो भी गलत नहीं। मैंने यहां पर एक वर्ड बोल दिया, एक प्रकार का समांगी मिश्रण। मिश्रण किससे मिलकर बना होता है? यौगिक से ही मिलकर बना होता है ना। तो यौगिक से ही मिलकर के मिश्रण की, ये दोस्त याद रखिएगा, निर्माण होता है। और मिश्रण से ही क्या बन रहे हैं? मिश्रण, भाई मिश्रण ही तो है, विलयन एक प्रकार का क्या है? मिश्रण है। तो दोनों एक ही चीज, आप यौगिक भी कह दोगे तो कोई दिक्कत नहीं है ना, क्योंकि भैया जैसे कि नमक और पानी मिल रहे हैं, दोनों ही कंपाउंड है। लेकिन अब यहां पर एक चीज आती है कि विलयन को जब हम देखते हैं, तो विलयन के कुछ प्रकार निकल करके सामने आते हैं। वो कौन से प्रकार होंगे, क्या चीजें होंगी, उसके लिए हमें क्या पढ़ना होगा, क्या देखना होगा, आइए देखते हैं। जब हम विलयन को देखते हैं, तो विलयन के दो प्रकार हमारे सामने आते हैं। विलयन के दो प्रकार। दो प्रकार में पहला आता है होमोजेनस सॉल्यूशन, समांगी विलयन, है ना। मिश्रण में हमने विलयन की जगह मिश्रण लिखा था। और नंबर दो पर आता है हेट्रोजेनस सॉल्यूशन, विषमांगी विलयन। विषमांगी विलयन के फिर दो प्रकार होते हैं, एक होता है निलंबन, जिसे हम सस्पेंशन कहते हैं, और एक होता है कोलोइड। तो एक हो गया कोलोइड, जिसे हम कलिल कह रहे हैं, एक हो गया निलंबन, जिसे हम क्या कह रहे हैं भैया? सस्पेंशन कह रहे हैं। हम सबसे पहले समांगी पढ़ेंगे, उसके बाद विषमांगी के ये दो प्रकार पढ़ेंगे। तो आइए शुरू करते हैं इनमें से समांगी पढ़ के। जब हम समांगी की बात कर रहे हैं, तो हमें इनका क्या काम साहब? समांगी जो होते हैं, समांगी विलयन, इसमें विलेय एवं विलायक में अंतर नहीं कर सकते। नो डिफरेंस बिटवीन, डू नॉट डिफरेंस बिटवीन सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि पार्टिकल या जो कण का साइज होता है,
वो 10⁻⁷ से छोटा होता है। पार्टिकल साइज स्मॉलर देन 10⁻⁷ कि सर ऐसा क्या है, क्यों होता है? यौगिक को अलग नहीं कर सकते भाई, सामान्य भौतिक विधि द्वारा अलग नहीं कर सकते यौगिक को। जैसे पानी को आपको हाइड्रोजन और ऑक्सीजन अलग करना है तो एक अलग से प्लांट लगाना पड़ेगा H2O के लिए। सामान्य भौतिक विधि में गर्म करना, ठंडा करना, है ना, ठोस से गैस बनना, ये आते हैं जो मैंने पांच आपको 6 विधियां पढ़ाई हैं, है ना, इवोपरेशन, सब्लिमेशन, है ना, संघनन, कंडेंसेशन, वो 5-6 मेथड्स आती हैं, फ्रीजिंग, मेल्टिंग, इन्हें कहते हैं सामान्य भौतिक विधि। तो आप इन चीजों को समझे कि सामान्य भौतिक विधि का मतलब क्या है। चलिए, तो विलय एवं विलायक में अंतर नहीं कर सकते, कण का आकार 10⁻⁷ से छोटा होता है। सर ये वर्ड क्यों लिखा? क्योंकि होमोजीनस मिक्सचर ऐसे होते हैं कि नॉट विजिबल इन माइक्रोस्कोप, है ना, तो भाई ये पार्टिकल नॉट विजिबल इन माइक्रोस्कोप। है ना, पार्टिकल नॉट विजिबल इन माइक्रोस्कोप, कण का आकार सूक्ष्मदर्शी में भी नहीं दिखता। तो जो कण होता है उसका आकार माइक्रोस्कोप के अंदर भी दिखाई नहीं देता है। ये चीज, जैसे कि मान लीजिए मैंने शक्कर में पानी घोला और उस पानी को मैं माइक्रोस्कोप में देखूं, मुझे शक्कर का पार्टिकल दिख जाए, तो जिन पार्टिकल की साइज 10⁻⁷ होती है वो माइक्रोस्कोप में भी नहीं दिखते। इसलिए इन्हें कहा जाता है समांगी, कि चाहे आप नग्न आंखों से देखो, चाहे आप कैसे देखो, माइक्रोस्कोप से देखो, कभी भी ये आपको एक दूसरे के अंदर दिखे, है ना, मतलब इस तरह से नहीं दिखेंगे कि अलग अलग हैं। तो एग्जाम्पल या उदाहरण के तौर पर आप क्या ले सकते हैं यहां पर? एग्जाम्पल, उदाहरण, शुगर वाटर, शक्कर का पानी, सॉल्टी वाटर, नमक का पानी, है ना, ये यहां पर आ सकते हैं। तो आप अंतर ही नहीं कर सकते दोस्त, आपको पता ही नहीं चलेगा कि डिफरेंस क्या है उनमें। बिल्कुल। चलो, पानी और बर्फ एक ही चीज है बेटा, बर्फ पिघलेगी तो पानी तो बनेगा। एक कह रहा है पानी में बर्फ मिलाते हैं, कौन सा मिश्रण? अरे दोनों एक ही तो चीज है। ठीक है, तुम किसी के पति हो, है ना, तुम किसी के बेटे हो, तुम किसी के मामा हो, अगर सब संबंध तुमसे हैं तो तुम कोई अलग व्यक्ति थोड़ी हुए, तुम वही तो हुए ना। है, कभी कभी आप है ना कि नहीं सर हम अलग अलग व्यक्ति हो जाते हैं, नहीं भाई, तुमसे रिश्ते अलग अलग हैं लेकिन तुम व्यक्ति अलग नहीं हो, तुम वही व्यक्ति हो। चलिए, अब बात कर लेते हैं हम यहां पर किसके बारे में, इसी के दूसरे भाग, विषमांगी के बारे में। किसके बारे में? विषमांगी के बारे में।
विषवांगी विलेन। ऐसा विलियन जिसमें विलय एवं विलायक में अंतर कर सकते हैं। दिस टाइप ऑफ सॉल्यूशन डिफरेंस बिटवीन सॉल्यूट एंड सॉल्यूशन, तो जिसमें विलेय एवं विलियन में अंतर किया जा सकता है, ऐसे विलियन को हम क्या कहते हैं, याद रखिएगा, है ना, विषमांगी विलियन कहते हैं। कैसा? जैसे अभी मैं आपको एग्जांपल समझाऊंगा। क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं, बड़ा अच्छा प्रश्न है ये। पूछेंगे भारत की राजधानी क्या है, आप आंसर लगाएंगे विषमांगी विलियन। अरे भैया, जो लिखा है कि बताइए ऐसे कौन से मिश्रण होते हैं जिनमें, या ऐसे कौन से विलियन होते हैं जिनमें अंतर किया जा सकता है, तो सर विषमांगी होते हैं। लेकिन यहाँ विषमांगी के दो प्रकार होते हैं, एक होता है निलंबन, एक होता है कलिल। कि सर निलंबन और कलिल, देखो वो होते हैं ना, कुछ दोस्त आपके ऐसे होते हैं जो आपके, है ना, आपके मुंह पर आपकी तारीफ कर रहे होते हैं लेकिन आपकी पीठ पीछे आपकी बुराई कर रहे होते हैं। तो ऐसे, है ना, लोगों से दुनिया, है ना, या ऐसे लोगों की जो दुनिया है उनसे दूरी ही बनी रहे तो ज्यादा बेहतर है। ठीक है, क्योंकि जो मुंह पर हमारे और पीठ पीछे तुम्हारे हो, है ना, जो मुंह पर हमारे और पीठ पीछे तुम्हारे हो, कसम से, है ना, तुम बहुत बुरी किस्मत के मारे हो। अगर ऐसे लोगों से तुम्हारे संबंध है तो तुम बहुत बुरी किस्मत के मारे हो, इस पॉइंट को याद रखिएगा। निलंबन या सस्पेंशन की बात करते हैं, तो यहां पर याद रखिएगा, ऐसा विलियन जिसमें, है ना, विलेय एवं विलायक नग्न आंख से पृथक दिखते हो। डिफरेंस विजिबल बाय नॉर्मल आई इन सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। उदाहरण के तौर पर, बालू मतलब सैंड प्लस पानी। अब सुबह से शाम तक तुम बालू रेत को पानी में घिसे जाओ घिसे जाओ घिसे जाओ, डिफ्रेंशिएशन कर ही लोगे कि भैया ये बालू है, क्योंकि इसमें जो पार्टिकल की साइज होती है, कण का आकार होता है, वो 10⁻⁻⁵ से बड़ा हो। ऐसा पार्टिकल जिसका आकार 10⁻⁻⁵ से बड़ा, जैसे 10⁻⁻⁴, -3, -2, तो वो हमें दिखाई दे जाएंगे। है ना, यहां पर आप तेल और पानी भी ले सकते हो उदाहरण के तौर पर, क्योंकि ये भी हमें, है ना, हालांकि ये इम्पॉसिबल है, मिलता ही नहीं है, तो मिलता नहीं है तो भी तो डिफ्रेंशिएशन हो रहा है, ऑयल प्लस वाटर, है ना, तो ऑयल प्लस वाटर। पत्थर के टुकड़े पानी में डाल दिए साहब आपने, विजिबल हो रहे हैं। अब थोड़ा सा कलिल या कोलोइड खतरनाक होता है। ठीक है, ये वो होते हैं कि अक्सर मोहब्बत की हम वो दास्तां लिख जाएंगे, हम तुम्हारे हैं तुमसे कहते रह जाएंगे, और जब तुम्हारे सपने टूटेंगे हम किसी और के हो जाएंगे। ठीक है, वैसा ही कलिल है। कलिल दिखता होमोजिनस है, इट्स लुक लाइक होमोजिनस, बट एक्चुअली इट्स हेट्रोजेनस।
यह समांगी दिखता है, लेकिन होता विषमांगी है। क्या है? यह दिखता समांगी है लेकिन होता विषमांगी है। दोस्त ये चीज ध्यान रखिएगा। अब देखो मैं आपको समझाता हूं कैसे। आपने उदाहरण के तौर पर एक नाम सुना होगा ब्लड का। अब उस ब्लड को हाथ में देखा जाए तो कोई पता नहीं चलता कि एक दोस्त क्या है, ठीक है कि, लेकिन जैसे उसको माइक्रोस्कोप में डाला जाता है उसमें आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट सब दिखाई देते हैं कि हाँ सर बात तो सही है आपकी, मतलब नग्न आंखों से नहीं दिखेगा वो। तो लुक लाइक होमोजीनस, बट एक्चुअल में वो क्या होता है? हेट्रोजीनस होता है। सिंपल सी बात है, साधारण सा फंडा है, ठीक है। जी हाँ, अब समझे आप, सही समझे आप। चलो बहुत बढ़िया, ठीक है। उदाहरण ब्लड। अब इसमें पार्ट पार्ट जो पार्टिकल होता है, पार्टिकल की जो साइज होती है वो क्या होती है? कण का आकार क्या होता है? तो कण का आकार वो होगा जो दोनों के बीच में निकले। किसके? ये जो नग्न आंखों से दिखाई दे और जो न दिखाई दे। तो न दिखाई दे वो 10⁻⁻⁷, और जो दिखाई दे वो 10⁻⁻5। तो 10⁻⁻5 सेंटीमीटर से 10⁻⁻7 सेंटीमीटर होता है ना। और ये जो पार्टिकल की साइज है विजिबल इन माइक्रोस्कोप, ये सूक्ष्मदर्शी में दिखते हैं। कहां पर दिखते हैं? सूक्ष्मदर्शी के अंदर दिखाई देते हैं, है ना। ये चीज ध्यान रखिएगा। चलो आज का समय, अभी तो 12:51 हुए यार, कब तक क्लास चलेगी? मैं समझा कि 1:51 हो गए क्या आपके, ठीक है। अब देखो कुछ बचे हैं आपके कोलोइड के प्रकार कैसे होते हैं, तो वो हम कल कर रहे होंगे, और कल इसी के साथ हम नए टॉपिक की भी शुरुआत करेंगे। आज के लिए मैं आप इस रिवीजन करवा देता हूं एक बार आपका पूरा, ठीक है। देखो हमने पढ़ा यौगिक एवं मिश्रण क्या होते हैं। तो मैंने आपको एक बात बताई कि परमाणु से अणु बनते हैं, अणु से यौगिक, यौगिक से मिश्रण बनते हैं, है ना। फिर हमने यौगिक के बारे में पढ़ा कि इनका अनुपात होता है, एक निश्चित भैया अनुपात पाया जाता है, इनका सूत्र होता है, इनके अपने गुण होते हैं, सामान्य भौतिक विधि से हम इन्हें अलग नहीं कर सकते हैं। प्यारे दोस्त, पानी जैसे आंख बुझाता है, हाइड्रोजन जलता है, ऑक्सीजन जलाती है, हमने ये एग्जाम्पल देखा, और मैंने कई कंपाउंड के एग्जाम्पल आपको दिए फॉर दी NaCl। मिश्रण, इनका कोई सूत्र नहीं होता, इनका कोई अनुपात नहीं होता, इनके अपने गुण नहीं होते, इन्हें सामान्य भौतिक विधि द्वारा हम अलग कर सकते हैं। तो शक्कर प्लस पानी, शक्कर का पानी, सॉल्ट प्लस वाटर, सॉल्टी वाटर, ये यहां पर देखा। फिर मिश्रण के प्रकाश होमोजीनस और हेट्रोजीनस, जहां अंतर नहीं कर सकते वो होमोजीनस, जहां डिफरेंशिएशन कर सकते हैं वो हेट्रोजीनस होता है, ठीक है। प्यारे साथी, अगली चीज आती है विलियन। इट्स अ टाइप ऑफ होमोजीनस मिक्सचर, यह एक प्रकार का मिश्रण होता है। विलेय प्लस विलायक इक्वल टू विलियन। शक्कर का पानी जैसे शुगर वाटर। फिर हमने यहां पर देखा कि भैया विलयन जो होता है, समांगी विलयन और विषमांगी विलयन दो प्रकार के होते हैं, और विषमांगी के दो प्रकार होंगे। तो समांगी वो होते हैं जिसमें विलेय और विलायक में अंतर नहीं कर सकते, क्योंकि इनमें पार्टिकल की साइज 10⁻⁻7 सेंटीमीटर से छोटा, मतलब 10⁻⁻8, 10⁻⁹ हो सकता है। ये पार्टिकल माइक्रोस्कोप में भी विजिबल नहीं होता, जैसे शक्कर को हमने पानी के अंदर घोला, नमक को घोला, ये पार्टिकल नहीं दिखेंगे। लेकिन विषमांगी में ये पार्टिकल दिख जाते हैं। इसके दो प्रकार होते हैं, एक निलंबन होता है, कलिल होता है। निलंबन वो होते हैं जिसके पार्टिकल नग्न आंखों से ही दिखाई दे जाएंगे, ठीक है। जैसे बालू हो गया, पानी हो गया, बालू और पानी, क्योंकि इसमें पार्टिकल की साइज 10⁻⁻5 सेंटीमीटर से बड़ा होगा, मतलब -4 -3। कॉलोइड जो होता है यह समांगी दिखता है लेकिन होता विषमांगी है। पार्टिकल का आकार 10⁻⁻5 से -7 सेंटीमीटर के बीच होगा, और ये जो साइज होती है ये सिर्फ माइक्रोस्कोप में विजिबल होगी, नग्न आंखों से दिखाई नहीं देगी। इस तरह के आपको कोलोइड के कई एग्जाम्पल हैं, जैसे कि पायस क्या होता है आपके एग्जाम में मोस्टली रिपीटेड रहता है, ठीक है। जैसे कि आपसे पूछ लेते हैं कि भैया दूध किस प्रकार का एग्जाम्पल है, पनीर किस प्रकार का एग्जाम्पल है, रक्त किस प्रकार का एग्जाम्पल है, ये सभी आपके कोलोइड में आते हैं। तो कोलोइड के कुछ प्रकार हैं जिन्हें मैं आपसे कल डिस्कस करूंगा, और कल हम इस पार्ट को कंप्लीट कर रहे होंगे, और फिर हम नई चीज के लिए आगे बढ़ रहे होंगे। आज के लिए मैं आपको यहीं पर रोकूंगा, यहीं पर विराम रखूंगा। चलिए, थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत। चलिए।
वेरी गुड। जी हाँ, कॉलॉइड के हम प्रकार कल पढ़ेंगे, आज पूरे भी नहीं हो जाएंगे 5 से 7 मिनट में, इसलिए।